Here we go again. रीडिंग फोर पैसेज नंबर 2, इंटेलिजेंस एंड गिफ्टेडनेस। कि कोई बंदा इंटेलिजेंट सच में होता है या उसको बस गॉड गिफ्ट ही मिलता है। द होल पैसेज इज अबाउट दीज टू थिंग्स। लाइक हम उसको ग्रो कर सकते हैं इंटरनली अपने आप से बाद में, या फिर शुरू से ही होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत पैसेज। बिफोर मूविंग गाइज, दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन एंड आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लो पहले से ही, ठीक है, किसके कितने गलत हैं। अगर आपको चेक भी नहीं करने देन डोंट वरी, इसको स्किप करो और उसके बाद देख लेना कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। ओके, पोस्ट डिस्कशन हम लोग चेकआउट करेंगे कौन सा आंसर कैसे ठीक आया, कहाँ से आया, क्यों आया। ओके, एंड बिफोर मूविंग यू गाइज कैन ऑल्सो चेक आउट आवर प्लेलिस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन टास्क 1, टास्क 2, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है गाइज देखो देखने के लिए। ओके, तो आप लोग वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग तो नहीं है, सॉरी, ये हाँ पैराग्राफ है, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। 14 से लेकर 17 क्वेश्चन है, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। 14 क्वेश्चन देखो। IQ इज जस्ट वन सिंगल फैक्टर ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो IQ है वो सिर्फ एक ही फैक्टर है भाई, ठीक है, एक सिंगल फैक्टर है। वन सिंगल फैक्टर मतलब इज जस्ट एक ही है, उसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग। इसके बारे में कहाँ मेंशन है, इसके बारे में है क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा जी पैराग्राफ में। लास्ट की लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, हम लोग जो सिर्फ हाईलाइटेड है वो लाइनें पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ पढ़ते रहना। देयर स्कोर्स आर ऑफन गिवन एनॉर्मस वेट। जो उनका स्कोर है ना IQ वालों का, उनको बहुत वेट मिलता है, वेटेज बहुत मिलता है। अ सिंगल IQ मेजरमेंट कैन take on a life of its own if teacher and parents see it as a definitive it become a major issue in the 70s में एक मेजर इशू बना। मेजर इशू कैसे बना कि भाई जो कुछ भी उसके बारे में होगा ना कि भी ये गलत है सही है, जो आप लोग ये स्केल बना रहे हो किसी की IQ या किसी की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट। When court cases were launched to stop anyone from making important decisions based on a IQ test score, the main criticism was and still is a current test don't really measure intelligent। कि इंटेलिजेंट थोड़ी ना मेल भाई मेजर करता है, ठीक है। IQ के बारे में ये बात है कि वो मेजर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक एबिलिटी है, एंग्जाइटी है, कंट्रोवर्सीज, इमोशनल है, स्टेबिलिटी है, कंपेटिबिलिटी है, भाई मैरिज, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि जो उसमें काउंट नहीं होती, क्योंकि बंदे का जो साइकोमेट्रिक्स है वो चेंज होते रहते हैं। दैट इज वाई ये क्या बोल रहे हैं कि जी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इज जस्ट अ ह्यूमन सिंगल फैक्टर। कि भाई जो ह्यूमंस में एक ही करेक्टरिस्टिक्स है ये, और बहुत सारी हो सकती हैं। ओके, नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। डिस्कशन ऑफ मेथोडोलॉजी बिहाइंड द प्रोफेसर स्टन्स टेस्ट। कि डिस्कशन चल रही है किस प्रकार से जो प्रोफेसर स्टन का टेस्ट है उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी उसके बारे में चल रहा है, ठीक है, वो कैसे कंडक्ट करा गया, व्हाट वर द फैक्टर्स, फेसेस एंड ऑल। ओके, सो फॉर दैट लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर सी। हमको जहाँ पे उसकी लोकेशन मिलेगी, ये रहा बंदा वो विलियम स्टेन नाम का। ये सजेस्ट करता है सिंप्लीफाइंग दिस बाय रिड्यूसिंग डाई टू सिंगल नंबर। कि जो 2 से वो सिंगल नंबर तक रिड्यूस करता है। डिवाइडेड द मेंटल एज बाय द फिजिकल एज, वो मेंटल एज को फिजिकल एज से डिवाइड करता है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट से, उसके बाद ये जो एवरेज निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो एक्सपेरिमेंटेशन था उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसने क्या कुछ करा, ठीक है। उसने 2 और सिंगल नंबर के करे, डिवाइड करा मेंटल एज को 100 से, जो भी उसने एवरेज निकाली होगी, परसेंटेज निकाली होगी, उसके बारे में डिस्कशन है। दैट इज वाई 15वें में क्या है, डिस्कशन ऑफ मेथोडोलॉजी बिहाइंड द प्रोफेसर्स टेस्ट। देयर इज ए मेथोडोलॉजी ना, कि उससे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, एवरेज निकालो, बात खत्म। ओके, मेथोडोलॉजी हमने डिस्कस कर ली। 16वां देखते हैं, इनएडिक्वेंसी। इनएडिक्वेंसी का मतलब होता है गाइस कि पर्याप्त मात्रा में ना होना ऑफ IQ टेस्ट फ्रॉम अ विनिट। विनिट का जो IQ टेस्ट था उसमें कोई ना कोई कमियां थी, ठीक है, देयर वाज लैकिंग समथिंग। तो हम लोग देखते हैं बी पैराग्राफ में लिखा होगा स्टार्टिंग से, ये क्या बोलते हैं, अ लार्ज डिस्पैरिटी इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जैसे चाइल्ड ऑफ 9 विद द मेंटल एज ऑफ 4 माइट सजेस्ट इनएबिलिटी रेदर देन लेजीनेस। कि भाई वो इनएबिलिटी उसमें हो सकती है, ठीक है। विनित क्या बोलता है कि भाई डिनाइड दैट द टेस्ट वॉज मेजरिंग इंटेलिजेंस। कि वो टेस्ट चलो इंटेलिजेंस मेजर कर रहा था, ओके, इट पर्पज वॉज सिंपली डायग्नोस्टिक फॉर सिलेक्शन ओनली, दिस मैसेज वॉज हाउएवर लॉस्ट। कि जो ये मैसेज था ना जो मैं देना चाहता था एक्सपेरिमेंट के जरिए, कि भाई ये तो एक डायग्नोस्टिक है, ठीक है, हम सिर्फ डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या हो सकता है। दिस इज नॉट द फाइनल स्केल, दिस इज नॉट द फाइनल बार। ये जो मैसेज मैं देना चाहता था ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। एंड कोज्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर, उसके बाद में क्या हुई, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई। यही उसकी कमी थी।
यही क्या था, आईक्यू टेस्ट में कमी रह गई कि भाई वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया वट एवर ही वॉन्टेड टू से। दैट इज वाई 16 का जिक्र कहाँ पर मिलेगा, बी पैराग्राफ में। 17वां क्वेश्चन देख लो 17, द डेफिनेशन ऑफ आईक्यू वाज क्रिएटेड बाय अ प्रोफेसर, कि जो डेफिनेशन है आईक्यू की वो किसने करी है, प्रोफेसर ने दी है। तो 17 के लिए गाइस ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, लास्ट वाले पैराग्राफ से मिल जाएगा। यहाँ पे कोइंड लिखा हुआ है, कोइंड बाय लुइस एम, जो भी बंदा था वो प्रोफेसर था साइकोलॉजी में। तो कोइंड बाय का मतलब ही हमेशा क्या होता है कि वो टर्म बनाई गई, कोइंड मतलब कॉल्ड एज, नोन एज, कोइंड एज समथिंग, ये सारी की सारी क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। ओके, सो 17वां क्वेश्चन हो गया। एंड 18वां क्वेश्चन, कभी कभी गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि भी बनाते बनाते बोलते बोलते ना मेरे को ये रहता है कि भाई हाँ फटाफट सब कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, दैट इज़ वाई आई मेक अ लिटिल मिस्टेक्स, इधर से उधर हो जाते हैं शब्द मेरे, बट स्टिल आई वांटेड टू गो स्लो, लेकिन स्लो जाने में मज़ा नहीं है भाई साहब। 18वां क्वेश्चन देखो गाइस, प्रोफेसर विनीत डिवाइस द टेस्ट टू, कि वो टेस्ट बना रहा है किसके लिए कर रहे हैं, टू किस चीज के लिए, डिवाइस मतलब बनाना, क्या है बनाना चाह रहा है वो, ठीक है, करना क्या चाह रहा है वो देखो, इसमें पूरे ए पैराग्राफ में हाईलाइटेड है, वहीं वहीं से पढ़ते हैं हम लोग। एल्फ्रेड विनीत है, उसने एक डेवलप करा क्या, 30 प्रॉब्लम टेस्ट 1905 में। उसने टैप्ड करे सेवरल एबिलिटी टू इंटेलेक्ट, दिमाग से रिलेटेड, जैसे कि जजमेंट है, रीजनिंग है, ये सारा कुछ है। उसमें चाइल्ड की एज दी हुई है, 15 साल 5 साल का बच्चा है, उसकी मेंटल एज क्या होएगी, चाइल्ड की मेंटल एज कैसी है, फिजिकल एज कैसी है, ये सारी की सारी बातें उसने डिस्कस करी, ठीक है। वही वाई ही इज डूइंग दैट, ही इज जस्ट डूइंग दैट ताकि वो क्या कर सके, डिवाइसिंग अ सिलेक्शन प्रिंसिपल, ठीक है, ताकि वो ब्रिलियंसी का पता लगा सके, किसका, ब्रिलियंसी का पता लगा सके कि भी हाँ ठीक है एक बंदे का इंटेलेक्ट कितने लेवल तक हो सकता है। दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑल्सो मैंशन थ्रू आउट द पैसेज, जिसमें उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करे, इंटेलेक्ट की बात हुई, आईक्यू टेस्ट की बात हुई, किसका कितना इंटेलिजेंस लेवल है उसकी बात हुई। दैट मीन्स हम लोग इसके बारे में क्या लगा सकते हैं, देखो भैया एमसीक्यू की लोकेशन कभी कभी एग्जैक्ट नहीं मिलती, हमको सिर्फ ये देखना होता है कि भाई उसका नियरेस्ट जो भी ऑप्शन वहां पे दे रखा है कौन सा हो सकता है। ए पढ़ो, फाइंड दोज हु डू नॉट परफॉर्म सेटिस्फाइड, नहीं उसके बारे में तो है ही नहीं था। चूज द बेस्ट वन, कि सबसे अच्छे वाले पर्सन को चूज करना है। मेजर द इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को मेजर है उसके लिए मेंशन, लेकिन वो सारा सारा थोड़ी उसके बारे में थोड़ी ना। इंटेलिजेंस तो एक फैक्टर था, क्या चूज क्या देखने के लिए कि बंदे का इंटेलिजेंस लेवल कितना है, इंटेलेक्ट लेवल कितना है। इस्टाब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, नो देर इज नो स्टैंडर्ड एट ऑल, इवन की आईक्यू भी एक स्टैंडर्ड नहीं माना गया था, उसमें भी कुछ कमियां और त्रुटियां थी, इसलिए आंसर हमारे पास क्या आया, बी। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर किसी ने ए और डी लगाया तो भाई साहब पढ़ लिया करो, ठीक है, काम धाम कर लिया करो कोई, और घर आके रीडिंग करा करो, डबल डबल रीडिंग करा करो, वोकेबलरी की लिस्ट बनाओ, कॉपी पे लिखो, क्योंकि ए और डी से दूर दूर तक आंसर नहीं है। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकती है, वो माना जा सकता है। 19 देख लो अब, द टेस्ट इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू, जो टेस्ट है वो किस तरीके से डिजाइन करा गया, ठीक है, डिजाइन करा गया किस तरीके से, मतलब उसके बेसिस क्या थे, फंडामेंटल्स क्या थे, मैथ था, एज थी, रीडिंग स्किल्स थी, क्या जेंडर था, जेंडर तो है ही नहीं, मैथ फिर भी हम लोग कह सकते हैं बी सी में से। अभी जो हम लोगों ने लोकेशन देखी है गाइस, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 5 साल का बच्चा, मेंटल एज, चिल्ड्रन विद मेंटल एज, फिजिकल एज, ठीक है, उसकी मेंटल एज कितनी होगी, 10 का होगा, 5 का होगा क्या नहीं होगा। दैट मीन्स क्या है कि जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटेशन था उसकी जो बेसिस थी वो क्या थी, उसकी बेसिस थी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है, बच्चे की एज, मेंटल एज, फिजिकल एज, बॉडी एज, हर एज अलग अलग होती है, उसके ऊपर था सारा का सारा एक्सपेरिमेंट। तो 20th देख लेते हैं, यूएस आर्मी यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट टू सिलेक्ट, उनको कईयों को सिलेक्ट करना था, किन को सिलेक्ट करना था, क्या नॉर्मल सोल्जर्स को सिलेक्ट करना था, ऑफिसर्स को, एग्जामिनर्स को, सबमरीन ड्राइवर्स को, किन को सिलेक्ट करना था, उनके लिए जो इंटेलिजेंस वाला टेस्ट है उन्होंने यूज करा, यूएस आर्मी ने यूज करा। इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा गाइस, एफ पैराग्राफ में देख लेते हैं दोस्तों। एफ पैराग्राफ, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है भाई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1915 के बीच में। द मिलिट्री हैड टू बिल्ड अप एन आर्मी, उनको जल्दी जल्दी आर्मी बनानी थी, जिसमें 2 मिलियन क्या थे, हाँ 2 मिलियन सोल्जर्स थे, टू सॉर्ट आउट हु कम हु वुड बिकम ऑफिसर्स, जो कि क्या बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे,
ठीक है, हु एनलिस्टेड मैन, कि वो कौन से होंगे, वी डोंट इवन नो दैट। उसके लिए क्या करा गया, उसके लिए क्या करा, साइको जो मेट्रिशियंस हैं, दैट मीन्स जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो जज करेंगे कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, मेट्रिशियंस हैं, डेवलप्ड टू इंटेलिजेंस टेस्ट दैट हेल्प्ड सॉर्ट ऑल दिस पीपल आउट, जितने भी ये लोग थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उसका यूज करा गया, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा तो करा गया था, किन के लिए, एज ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो आंसर क्या आ गया 20th का, ए ऑफिसर्स। 21 देख लो, द पर्पज ऑफ टेक्स्ट इज टू, देखो भाई ये नहीं मिलता क्वेश्चन तुम लोगों को किसी भी ढंग से, ठीक है, इसकी लोकेशन तो फिर मैंने भी आप लोगों को लगा के नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो गाइस क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आप लोगों को लोकेशन नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियरली से इट एंड आई वुड से इट वेरी ब्लंटली। द पर्पज ऑफ अ टेक्स्ट इज, भाई टेक्स्ट का पर्पज देखो ना, टेक्स्ट का पूरी रीडिंग का पर्पज क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं ये बंदे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ पैराग्राफ में इनकी आपको लोकेशन मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन से मत्था नहीं मारना, इनको छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ रहा है तो बी और सी में से आंख मिच के कोई एक आंसर लगा दो, क्योंकि देखो मैं आपको वैसे डिवाइड कर देता हूं पूरा ऐसे कैसा रहा, ए से लेके जो ई था, ई वाली साइड में तो हमेशा पॉजिटिव्स की बात हुई है एक्सपेरिमेंटेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ई निकलते ही जब पैराग्राफ नंबर एफ स्टार्ट हुआ, तब इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने ना जो एक्सपेरिमेंटेशन था उसकी कुछ जो त्रुटियां थी, उसमें जो कमियां थी, ठीक है, उसमें जो लैकिंग थी चीजें, उनके बारे में मेंशन करना स्टार्ट करा। दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गए स्टार्ट होने, ठीक है। दैट इज वाई वी कैन से द पर्पज ऑफ अ टेक्स्ट इज टू डिस्कस द वैलिडिटी एंड लिमिटेशन ऑफ टेस्ट, कि भाई ठीक है उसकी वैलिडिटी अच्छी है, वी कैन वैलिडली से कि भी हाँ ठीक है वो इस हद तक है, इस पैमाने पे, इस स्केल तक ठीक है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस माने तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर आर सम लैकिंग पॉइंट्स, या फिर उसमें कुछ ना कुछ लैक कर रहा था, ठीक है। दैट इज वाई देयर आर लिमिटेशंस, उसकी भी कुछ अपनी बाउंड्रीज रही होंगी भाई टेस्ट की। दैट इज व्हाट द आंसर नंबर सी इज सेइंग। सो ये तो हो गया अपना, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 22 टू 26। 24 और 26 भाई नोट गिवन है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में कुछ कहीं मेंशन है, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद ये ध्यान रखना, टाइम स्टैम्प से जरूर मेंशन कर देना भाई कि आपने ये रीडिंग में यहाँ से यहाँ तक आया है, या कम से कम पैराग्राफ नंबर तो मेंशन कर दो, लाइन नंबर मेंशन कर दो, बाद में पीडीएफ में जाके देखने में आसानी हो जाती है, ठीक है, ओके। 22 क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर ट्रू है, देख लेते हैं कहाँ से आया। पार्ट द इंटेंशन इन डिजाइनिंग द टेस्ट बाय प्रोफेसर विनीत हैज बीन मिसअंडरस्टूड, कि भाई जो वो चाहता था ना, उसकी जो इंटेंशन थी एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा लोगों तक पहुंचाने का जो मैसेज था वो मिसअंडरस्टूड होगा, कई लोग उसको सही ढंग से पहचान नहीं पाए। इसका आंसर हम लोगों ने अभी भी 16वां क्वेश्चन करते हुए पढ़ा था, हम इजिली बोल सकते हैं ये क्या था, एंड कोज्ड मैनी प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर, बाद में उसके प्रति बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। 16वां क्वेश्चन करते हुए हमने इसको थोरली डिस्कस करा है, दैट इज वाई 22 का आंसर क्या आ गया, ट्रू। 23 देख लो, एज एज ए फैक्टर इज कंप्लीटली ओवरबुक्ड इन द सिंप्लीफाइड टेस्ट बाय विलियमस्टन। क्या है कि जो एज एक फैक्टर है ना वो ओवरबुक्ड है। ओवरबुक्ड का मतलब पता क्या है, देखो टू सेल मोर, इसका वैसे मतलब तो होता है कि ज्यादा बेचना, लेकिन ओवरबुक्ड का मतलब होगा कि उसने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया भाई, उसने उस चीज को लेके कुछ ज्यादा ही हमेशा बार बार वही वही चीजें मेंशन करता रहा। क्या ऐसा है, अगर ऐसा है तो ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स है। देखो 23 के लिए हम लोगों को चलना चाहिए पैराग्राफ नंबर सी, पैराग्राफ में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्दो विनीत टेस्ट वाज पॉपुलर इट वाज अ बिट इनकन्वीनियंट टू डील विद द वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एजेस, कि वो मेंटल एजेस और फिजिकल एजेस के लिए इनकन्वीनियंट था, थोड़ा सा डील नहीं कर पा रहा था। सो इन 1915 विलियमस्टन सजेस्टेड सिंप्लीफाइंग दिस बाय रिड्यूसिंग अ डाई टू सिंगल नंबर, ठीक है। जो 2 इसके नंबर थे, मतलब कि जो डबल फैक्टरिंग थी, डबल फैक्टरिंग को इसने क्या कर दिया वहां से हटा के सिंगल फैक्टरिंग पे कर दिया, ताकि वो बस आपको इतना इतना करना है, डिवाइड करना है, बस बात खत्म। ये क्या होगा भाई, ये तो सिंप्लीफिकेशन होगी ना, उसने तो उस चीज को रिड्यूस कर दिया ना, सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि उसने तो ओवरबुक करा, ओवरबुक तो नहीं करा ना, उसको जितना जहां लगा कि भी मैं ज्यादा मेंशन कर रहा हूँ, ही जस्ट सिंपली कट द फैट, उसने क्या करा, फैट को कम कर दिया। फैट कम करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को कम कर दिया, ठीक है। इसीलिए आंसर ऑफ 23 इज फॉल्स। आप जो बोल रहे हो बात गलत है, कंप्लीटली तो ऐसा कुछ भी नहीं था,
ओके 25 देख लो, आईक्यू टेस्ट में प्रोबेबली बैड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एज ए नेगेटिव इफेक्ट, कि भी आईक्यू जो टेस्ट होते हैं वो कभी कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे बंदों को वो बुरा भी लग सकता है एज अ नेगेटिव इफेक्ट, उसका ये नेगेटिव इफेक्ट है। ओके देख लेते हैं 25 का। 25 का गाइज ई पैराग्राफ है, वहां से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन्फोर्स पॉलिटिकल एंड सोशल प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब हम अपने मन में ना कुछ ऐसी अवधारणाएं बना लेते हैं पहले से ही, और वही चश्मा लगा के हम दूसरों को देखते हैं, ठीक है, दैट इज प्रेजुडाइज। देयर रिजल्ट वर यूज टू आर्ग्यू दैट जो जूइश लोग होते हैं ought to be kept out of the United States because they were so intelligently inferior that they would pollute the racial mix। लोगों के मन में ये धारणा थी गाइस, देखो कि जो जूइश होते हैं वो इंटेलिजेंटली इंफीरियर है, इंफीरियर मतलब उनमें कोई कमी है, ऐसा यूएस में माना जाता था, इसलिए उनको बाहर रखा जाता था ताकि वो रेशियल मिक्स ना कर दें, पल्यूट ना कर दें रेस को। एंड ब्लैक्स ought not to be allowed to breed at all, और जो ब्लैक थे उनको तो ब्रीड करना ही नहीं देते थे, कि भी तुम लोग दूसरों के साथ जाके बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू विल पल्यूट द होल पॉपुलेशन, सी होल रेस। दैट वॉज द रेसिज्म, बिकॉज उनको इंटेलिजेंटली इंफीरियर माना जाता था कि तुम लोग तो बुद्धिमान हो ही नहीं सकते। दैट इज वेस्टर्न टेम्पलेट, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट ऑल द वेस्टर्न टेम्पलेट ऑन ऑल द सिविलाइजेशंस। ओके सो ये बात थी, तो ये बात बिल्कुल हमारे पास 25 की क्या है, ट्रू है, वैसे भी सही है, क्वेश्चन में भी सही है। ओके तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो यहीं पे होते हैं ख़त्म। एंड बिफोर लिविंग गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आप लोगों को आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू देना मत भूलना, फीडबैक। ओके सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।